चलो देखो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इसमें ना कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार। दो फिगर दे दिया इसमें, भवन के शिखर पर लगा हुआ है एक संचार मीनार। मतलब दो को मिलेगा तुमको पहिलके में एक दूसरे के ऊपर ही, ठीक है। अगर मान लो ये भवन है तो भवन के ऊपर एक संचार मीनार लगा देना है, ऐसे समझ लो, ठीक है। भवन के ऊपर क्या लग गया है? संचार मीनार। अब बुझा रहा है ना, भवन है, कबाड़ी खुला है कि बंद है? वो खुला है ना। क्या बना है? खपड़ा। खपड़ा बन गया, खपड़ा ना हो तो भवन के शिखर पे क्या लगा हुआ है? संचार मीनार। इसमें क्या बोला है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन की ऊंचाई दिया हुआ है कितना? 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से कहीं पे भी एक भूमि का बिंदु लेना है, ले लेंगे इधर कहीं पे ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये ना है वो भूमि का बिंदु, तो इधर ही कहीं पे लेंगे। तो भूमि के एक बिंदु से मान लेते हैं यहाँ पे बिंदु है, इधर भी ले सकते हैं कहीं भी, ठीक है ना। ये ना बोला है कि पश्चिम साइड लेना है कि पूर्व साइड में लेना है, तो कहीं ले सकते हैं। भूमि के एक बिंदु से एक भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल इसको बोलेंगे ना, तल, और फिर क्या बोला है? शिखर। तल और शिखर का उन्नयन कोण पहचानना होगा, कोण दो तो कोण बनेगा। एक बार इस पे देखेंगे तो ये वाला उन्नयन कोण, ये वाला बनेगा ना हो, ये वाला उन्नयन कोण। एक बार ऊपर देखेंगे इसके शिखर पर, तब बनेगा एगो उन्नयन कोण। कौन उन्नयन कोण होगा? दो गो उन्नयन कोण बनेगा इसमें, ठीक है। तो कौन कौना में लिखे ये देखना है। तो जिसका क्रमशः करके देता है ना, तो जिसका पहले वही पहिलका का मान होता है। तो क्या कर रहा है देखो, क्या बोला है? संचार मीनार के तल और शिखर। पहले क्या बोला है? तल। बाद में क्या बोला है? शिखर। कोण में पहले क्या दिया है? 45। बाद में क्या दिया है? 60। तो 45 हो जाएगा तल का, ये तल का कितना? 45 डिग्री, और जो शिखर है उसका हो जाएगा 60 डिग्री। ऐसे भी समझो कि यहाँ से अगर हम देख रहे हैं, ये हमारी दृष्टि रेखा है, तो हमारा झुकाव अभी कम है। ऊपर देखना पड़ेगा, यानी कि ये क्षैतिज से झुकाव ज्यादा करना पड़ेगा ना। क्षैतिज मतलब ये सीधा। देखो यहाँ पे देख रहे हैं अभी इस पे, तो ये झुकाव कम है, इसके ऊपर करते हैं और इधर झुकाव बढ़ गया। झुकाव बढ़ने के साथ साथ कोण भी क्या होता है? बढ़ जाता है। तो छोटका के लिए 45 और बड़का के लिए 60। कोई दिक्कत है? कोण किसे कहते हैं? झुकाव को ही क्या कहते हैं? कोण। दो गो किरण रहेगा, देखो ये दो गो मान लो किरण है, और इसके बीच में जो भी ये झुकाव है ना, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? कोण कहते हैं। ये कौन सा कोण है? ये वाला अधिक कोण बराबर न कर दिए, सरल रेखीय कोण या रिजु कोण। चलो देखो आगे, ये सबसे कोई मतलब नहीं है। इसमें कह रहा है आगे वो कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये है मीनार ना, इसका क्या निकालना है? ऊंचाई। इसके ऊंचाई को हम मान लेते हैं h मीटर। इसके ऊंचाई को क्या मान लेंगे? h मीटर। अच्छा बताओ, इसका नाम देते हैं हम A, B, C और D। समकोण त्रिभुज कौन कौन सा है? दो गो है। रुक जा, बोलो मत, हम जिससे पूछेंगे वही लोग बोलोगे। पुष्पांजलि बोलो। समकोण त्रिभुज बी, केवल बी ना, BCD एगुड़े दिखाई दे रहा है क्या? और बोलो सीमा, सोचा जाता है समकोण त्रिभुज बताने में, इतना सोचोगी। बोला ABD देखना तो ध्यान से। ABD देखो, AB
बी सही से क्या बनाया हुआ है? डी। कौन समकोण त्रिभुज है? भाई बताओ भाई कौन समकोण त्रिभुज है? कहाँ समकोण बन रहा है इसमें? हो ए सी डी बी सी बैनर बन रहा है सब। आधा आधा लिखी खड़ा करा दिए ना, कोनो को नहीं आया इतना मजे। बैठो, कापी में नाम ही लगा ये सब। कौन कौन सा समकोण त्रिभुज है? ए सी डी बी सी डी। जब तक समकोण त्रिभुज पहचान में ना आएगा बना किसे पाएंगे? अच्छा, क्या पूछा है? भवन की मीनार की ऊंचाई बताया, पूछा है। अब देखो इसमें अब दिक्कत ये है ना कि हर त्रिभुज में, पीछे वाले क्वेश्चन में हर त्रिभुज में ये पता चल जाता था ना कि लंब दिया हुआ है और निकालना है आधार। अच्छा, लंब दिया हुआ है, निकालना है कोण, ऐसे करके पता चल जाता था। इसमें दोनों त्रिभुजों का लंब ही दिया हुआ है। अब क्या लेंगे, क्या माने? मतलब इसको x माने, इसको x माने, किसको x माने, किसको माने? तो देखो, अगर कोण को मानते हैं तो दोनों त्रिभुजों में कोण की लंबाई अलग अलग है। इस छोटका त्रिभुज में कोण है BD, छोटका त्रिभुज में कोण कौन सा है? BD। अब बड़का त्रिभुज को देखेंगे ACD में, तो इसका कोण कौन सा होगा? AD। कोण तो अलग अलग है ना, तो एक ऐसी भुजा मानेंगे जो दोनों में कॉमन है। तो देखो CD जो है ना, BCD के लिए भी आधार है और ACD के लिए भी क्या है? आधार। दोनों में आ रहा है ना, तो इसकी लंबाई को मान लोगे x। इसकी लंबाई को क्या मान लेंगे? x मीटर। कोई दिक्कत है? और उसके बाद आसानी से हम लोगों का बन जाएगा। छोटका लेके चलेंगे x का मान निकलेगा, बड़का लेके चलेंगे फिर किसका मान निकल जाएगा? h का मान निकल जाएगा। अच्छा, बता सकते हो कि बड़का त्रिभुज अगर ACD लेके चलेंगे तो इसका आधार क्या होगा? x। इसका लंब क्या होगा? ACD का 20 प्लस 1। इसका लंब होगा AC। AC में h भी आ रहा है, 20 भी आ रहा है, तो पूरा लंबाई क्या हो जाएगा? 20 प्लस 1। अच्छा, h प्लस 20 एक ही बात है। h प्लस 20 लिख रहे हो? चलो ठीक है, h प्लस 20 मीटर। कोई दिक्कत है? हो गया ना। अब यहाँ पे लिखना है कौन चीज? स्टेटमेंट। क्या लिखना है? स्टेटमेंट। माना कि BC 20 मीटर ऊंची भवन है। अच्छा, शुरुआत कहाँ से हुआ है? अच्छा, फिगर बनाए है ना, तो हम कहाँ से बनाना शुरू किए हैं? खरवे से ना, भवन से। तो लिखेंगे माना कि BC कोई 20 मीटर ऊंची भवन है, भवन के शिखर पर लगी AB एक। अच्छा, जब H मीटर माने है ना, भवन के शिखर पर लगी AB बराबर H मीटर ऊंची एक संचार मीनार है। भवन के शिखर पर लगी AB बराबर H मीटर ऊंची एक संचार मीनार है। भूमि के बिंदु D से संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री। बोलते समय ध्यान देना होगा। हम तल पहले बोले हैं ना, हो तो तल पहले बोले हैं, तो कौन सा कोण पहले बोले हैं? 45। बाद में क्या बोले हैं? शिखर। तो शिखर कितना? तो पहले 45 डिग्री या फिर 60 डिग्री। तो भूमि के बिंदु D से संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री तथा 60 डिग्री है। खत्म हो गया कहानी। इतना तुमको स्टेटमेंट वहां करके लिखना होगा। इसके बाद देखो, जो लिखे हैं, जो माने इसमें वो लिखना पड़ेगा। सबसे पहले भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई कौन सी है? BC। तो भवन की ऊंचाई BC बराबर कितना हो? 20 मीटर। अब क्या है? संचार मीनार की ऊंचाई। कपड़ा पे देखो तो भवन के संचार मीनार है, तो संचार मीनार की ऊंचाई क्या है? संचार मीनार की ऊंचाई AB बराबर कितना माने? H मीटर। अगर AC निकालना होगा, इसीलिए AC बराबर क्या होगा? AB प्लस BC। तो AB कितना है बताओ तो? H। BC कितना? 20। H प्लस 20 मीटर। AC निकल गया ना। CD अपने से माने, CD बराबर कितना? X मीटर। कोण है दो गो, कोण का नाम बता सकते हो? बताओ तो। ADC कितना डिग्री है? 60 डिग्री। और ही बोलो दूसरा। BDC कितना? 45 है ना, हो 45 डिग्री। तो जो यहाँ फिगर में हम लोग माने हैं, जो बुक में दिया हुआ है, उसको रिलेट करके यहाँ पे लिख दिए हैं।
हो गया ना। अब इसके बाद कैलकुलेशन करेंगे, दो गो त्रिभुज समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा, दो गो इसमें समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा, दोनों को लेके चलेंगे, पारा-पारी आंसर निकल जाएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं छोटका से, छोटका से, ठीक है ना। शुरुआत किससे करना है? छोटका से। तो छोटका क्या है? BCD। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज BCD में क्या लिखना होगा? समकोण त्रिभुज BCD में। तो समकोण त्रिभुज BCD में देखो का है रिलेशन, लंब आधार का है कि लंब कर्ण का है कि आधार कर्ण का है? लंब और आधार, यानी कि क्या लेके चलना होगा? tan। छोटका त्रिभुजवा में BCD में कोण कितना है? 45। तो tan 45 बराबर लंब बटा आधार। लंब क्या है? BC। या बटा में आधार, आधार क्या है? 45 का मान 2 होता है ना, 1 होता है। तो tan 45 के जगह पे 1, ये बड़ा बढ़िया चीज आता है, कैलकुलेशन करने में तनी आराम पड़ता है 1 के जगह पे। अब BC बटा CD, BC कितना? CD कितना? ऐसा कुछ ना है तो बटा में 1, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, x बराबर कितना? 20 मीटर। x का लंबाई निकल गया। अब चुपचाप बड़का त्रिभुजवा लेके चलेंगे, h का निकल जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बड़का त्रिभुज में चले ना हो, बड़का त्रिभुज का नाम बता सकते हो? कौची? ADC कर रहे हो? ADC भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः माने समकोण त्रिभुज ACD में, ठीक लिखे है ना? ACD ना, समकोण त्रिभुज ACD में एकरा में साइन 60 लेके चलना पड़ेगा ना, 10 लेके चलना पड़ेगा। तो देखो क्या है, हाई वाला तक आ जाएगा पूरा लंब, और ये है आधार। इसमें भी तो लंबे आधार रिलेशन है ना, तो लंब आधार से संबंधित क्या लेके चलेंगे? tan चाहे cot। तो इसमें cot का जरूरत ना पड़ता है, sin cos tan ये तीनों पे सोचना है। तो क्या लेके चलेंगे? tan। तो लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर कितना हो? लंब बटा आधार। तो लंब इसका है AB, कौची है? तो बोल क्या ना रहे हो? लंब क्या है? AC बटा CD। लंब बटा आधार होता है ना, तो AC बटा में CD। tan 60 का मान होता है 1 बटा √3। याद है? सुन के बोल रहे हो सब अगल बगल से। tan 60 बराबर √3। AC का मान बताओ? H प्लस 20। CD का x है ना, अब x का वैल्यू रख देंगे। x का वैल्यू कितना रखेंगे? 20 मीटर। तो √3 का √3, h के जगह पे h लिखेंगे, 20 हाई x के जगह यहाँ पे लिख देंगे 20। कोई दिक्कत है? x का मान ऑलरेडी पता है ना, अगर भुला जाओगे कि x के जगह पर 20 कहां से आया तो लिख देना कि चूंकि x बराबर कितना है? 20 मीटर। ठीक है, कहां से लिए हैं? तो चलो देखो अब करेंगे कौन चीज? तिरछा तिरछी। तो h प्लस 20 से किसमें गुणा होगा? 1 से। तो ज्यों कहते हो ना हो, 20 में √3 में गुणा होगा तो 20 √3। हई तो अपन जाति की ओर जाएगा ना, हई संख्या, यो संख्या है तो संख्या की ओर जाएगा, तो भेज देते हैं उधर। तो h बराबर क्या है? 20 √3, आई प्लस 20 इधर आएगा -20। हो गया आंसर। अब कुछ नहीं करना इसमें। हाँ, एक चीज कर सकते हो कि दोनों में 20 दिखाई दे रहा है, तो 20 को कॉमन कर सकते हैं। तो ये क्या बचेगा? √3 माइनस 20 का 20 कॉमन कर दिए तो 1 मीटर। इसीलिए इधर लिखोगे ना हो, अब तो अच्छा इसीलिए करके क्या लिखोगे? संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई कितना है वो? 20 इंटू √3 माइनस 1 माइनस है वो मीटर। संचार मीनार की ऊंचाई 20 √3 माइनस 1 मीटर है। कोई दिक्कत हो जाएगा? तो चलो बनाओ सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8 ना, तो देखो क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें एक पेडेस्टल के शिखर पर लगी 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति, यही ना? एगो पेडेस्टल बनाना है। पेडेस्टल का मतलब रखने का एक जगह। अच्छा, ये मूर्ति उर्ति देखो कहीं रखे हुए, तो नीचे कुछ स्थान ना बनाया जाता है, इसे गोल टाइप का चाहे चौकोर टाइप का किसी में बनाया जाता है ना, चौकी। चलो चौकी, और ऊपर क्या बनाया जाता है? मूर्ति रखा जाता है। तो वही कह रहा है कि एक पेडेस्टल बना दिया गया है, एक पेडेस्टल
पेडस्टल के ऊपर क्या लगल है? मूर्ति। मूर्ति केकर है? मूर्ति गांधी जी के है। ठीक है, गांधी जी है। चश्मा लगाना पड़ेगा हो। तो देखो चश्मा लगा दीजिए। लाठी से जी को लाठी, देखो ये लाठी हो गया ना गांधी जी। अब देखेंगे ना तो ऊपर से आसमानी में से लाठी फेंकेंगे। देखो क्या कर रहा है इसमें, इन्हें क्या हो, एक पेडस्टल के शिखर पर, पेडस्टल हो गया, पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो ये गांधी जी की ऊंचाई कितना है? 1.6 मीटर, 1.6 मीटर। फिर क्या कह रहा है इसमें हो, कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो भूमि का कहीं पे भी एक बिंदु ले लेंगे, तो भूमि का यहाँ पे एक बिंदु ले लिया ना, इस बिंदु से मूर्ति का शिखर ये है ना, गांधी जी का टकला। गांधी जी किसी आएंगे ना हो, किसी कर लेंगे थोड़े ना। तो देखो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? वो 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री। कोनो दिक्कत है? फिर क्या कह रहा है आगे, फिर देखते हैं। फिर बोला है ना कि इसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडस्टल का शिखर ये है ना, पेडस्टल के ऊपरी भाग को क्या कहेंगे? शिखर। तो पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री। कोनो दिक्कत हुआ फिगर बनाने में? जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे हम लोग फिगर बनाते गए हैं। अब एक दे देते हैं हम लोग नाम, A, B, C तथा D। खत्म हो गया ना। तो सबसे पहले शुरुआत क्या किया है? पेडस्टल से। तो पेडस्टल का नाम क्या हो गया? BC। लेकिन BC का लेंथ नहीं दिया हुआ है, तो BC का लेंथ मान लेते हैं H मीटर। कितना? H मीटर। अब बताओ पूरा ऊंचाई अगर पता करना हो तो 1.6 प्लस H मीटर। कोई दिक्कत है हो? अब देखो शुरुआत कहाँ से किया है? पेडस्टल ना, तो लिखेंगे कि माना कि BC कोई 1 मीटर ऊंची पेडस्टल है। पेडस्टल के शिखर पर लगी AB कोई मूर्ति है। ये लंबाई के बोलेगा। पेडस्टल के शिखर पर लगी AB बराबर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति है। अब भूमि के बिंदु पे आते हैं। तो भूमि के बिंदु कौन है? D। भूमि के बिंदु D से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा इसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। कहानी हो गया खत्म। ये कहलाता है स्टेटमेंट। तो क्या करोगे? जब शुरू कर लोगे ना स्टेटमेंट, जो बोले हैं वही क्या कर लेना है? लिख लेना है। ठीक है, चलो देखो इसमें दोनों में वही वाला चीज है। कल जो पिछला क्वेश्चन बताया ना वो वही वाला, उसमें भी लंब दिया हुआ था लेकिन आधार और कर्ण दोनों में से कोई रिलेशन नहीं दिया था। तो कर्ण तो अलग अलग है दोनों का, आधार है ना सेम है, तो आधार मान लेंगे 1 मीटर। पिछला क्वेश्चन में अलग किए हैं। पिछला क्वेश्चन में नीचे वाला ऊंचाई दिया था, ऊपर वाला पूछ रहा था। अब ऊपर वाला दिया है, अब क्या कर रहा है? नीचे वाला पूछ रहा है। दोनों क्यों डिस्टेंस है? दोनों में कुछ अंतर है, थोड़ा भी कुछ ना है, दोनों सेम टू सेम क्वेश्चन है। ये ऊपरा था, 1.6 के जगह पे 20 जो था नीचे था, 20 था ना वो, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन। बताओ समकोण त्रिभुज कौन कौन सा? ACD और BCD। ना बता सकते हो? लिखोगे एग्जाम, लिखोगे क्या? ना बनाओगे हो? पिछला क्वेश्चन जो बना लेगा बढ़िया से ये भी बन जाएगा। लेकिन सबसे पहले क्या करोगे? पेडस्टल की ऊंचाई BC बराबर H मीटर, फिर मूर्ति की ऊंचाई AB बराबर 5 लोग रहा है उतारा 1.6 मीटर। कोण लिख लोगे ना, 45 डिग्री का नाम होगा 45 बोल रहे, मार मुंह न के बोलेंगे तारा। 45 का नाम क्या होगा? BD। और 60 का 60 पूरा है ना ADC। दोनों लिख के समकोण त्रिभुज से आगे बढ़ोगे। कौन सा समकोण त्रिभुज लोगे? समकोण त्रिभुज BCD। समकोण त्रिभुज BCD में tan 45 बराबर H बटा X, यहाँ से H और X बराबर आ जाएगा। ठीक है, ट्राई करना। देखो एक चीज थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, बनाते समय शुरुआत करोगे ना तो शुरुआत होगा tan 45 से। tan 45 बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना? H बटा में
एक्स, एच बटा एक्स। 45 का मान क्या होता है? एक। एक कुछ नहीं है तो बटा में एक। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो एक्स किसके बराबर है? एच के। यानी कि एक्स के जगह पे क्या लिख सकते हैं? एच। अच्छा एच के जगह पे एक्स लिख सकते हैं ना। अब फिर बड़का त्रिभुज लेकर चलेंगे तो बड़का त्रिभुज क्या होता है? tan 60। 60 के सामने वाला है पूरा कोण है 60 ना, तो सामने वाला लंब, लंब क्या होगा? 1.6 प्लस 1 बटा में आधार तो दोनों के लिए समान है ना। 1 से tan 60 का मान बताओ। √3 1.6 प्लस एच बटा में एक्स है। एक्स के जगह यहाँ पे भी क्या लिख लेंगे? एच लिख देंगे इधर कि चूंकि एक्स के जगह पे एच क्यों लिखे? क्योंकि एक्स जो है बराबर है एच के। दोनों दिक्कत है। एक बात कैलकुलेशन करोगे केकर मान मिल जाएगा? एच का। तिरछा तिरछी गुणा करने आएगा ना, तिरछा तिरछी गुणा करके मान निकाल लेना एच का। ना निकलेगा? और ही बता दें एच का मान है। देखो ना तनकी सब तुम लोग घबराओगे। √3 में एच में गुणा होगा तो क्या लिखोगे? √3h। 1.6 प्लस एच में एक से गुणा होगा तो ज्यों कहते हो ना। अब क्या जानते हो तुम सब? जाती जाती एक तरफ तो √3h है। एच है ना, यह अपन जतिय वाला बोलाएगा। जतिय वाला एच है प्लस एच है नहीं आएगा तो बराबर 1.6। अब भैया घबरा जाओगे तुम सब तो घबराओगे क्या? एच लौक रहा है, नहीं जो एच लौक रहा है दोनों में एच दिख रहा है कि ना? क्या कर लोगे? एच को कॉमन, कॉमन कर लेंगे तो √3 है। क्या बचेगा? एक बराबर 1.6। अब बताओ है √3 माइनस 1 जो है एच के साथ प्लस में है, गुणा में कि भागा में कि घटा में? होने जाएगा तो भागा में। तो एच बराबर 1.6 गुणा से कहाँ आ जाएगा? भागा में √3 माइनस 1। यही हो जाएगा तुम लोगों का आंसर। लेकिन तुम लोग आंसर जानते हो कभी भी बटा में रूट क्या कर दोगे? घर पर लेकर आंसर आ जाएगा। कर दोगे घर? देखिए कि बना लेना, फिगर बना लो, स्टेटमेंट बोल देते हैं, आगे बना लेना। बन जाएगा ना? जल्दी बनाओ क्या फिगर।